जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो लगातार नीचे की तरफ गिर गिर कर 52 वीक लो के आसपास आ चुके हैं। यानी कि आपने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर कोई शेयर खरीदा, उसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज की डेट में जितना प्रॉफिट था उससे ज़्यादा कहीं नुकसान देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि शेयर लगातार नीचे की साइड में गिरते जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये शेयर खरीद के बेकार किया, वो शेयर खरीद के बेकार किया, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं चल रहा कि आप अगर कोई भी शेयर खरीदते तो उसमें ज़्यादातर आपको नुकसान देखने को मिलता। अगर हाई वेटेज वाले या फिर बोलें कि लार्ज कैप वाली कंपनी अगर आपने खरीदी हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उनमें आपका कम नुकसान देखने को मिले, लेकिन उनके अंदर प्रॉफिट भी कम ही होता है। तो ओवरऑल मिला के ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो या फिर शेयर्स गिरे हुए हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पहले ही खरीदा है, जैसे कि 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, 2020 के अंदर, अगर कोई कोरोना वायरस के टाइम पे अगर खरीदा, बहुत ही सस्ता शेयर खरीद लिया है, उसके अंदर तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा। या फिर कोई आईपीओ के समय आपने सस्ता शेयर खरीद लिया, जैसे कि आपने आईआरएफसी को 20 रुपए के आसपास खरीदा, तो आपका अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन आपने तेजी बनने के बाद अगर कोई शेयर खरीदा है, तेजी बन चुकी किसी शेयर के अंदर, तब आपने कोई पोजीशन ली है, आपका अच्छा पैसा बन रहा था, तब शायद आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा होगा। लगातार शेयर गिरते जा रहे हैं, गिरने का गिरावट रुक ही नहीं रही है। अब इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, ये नहीं कि आपने गलत शेयर चूज किया है, आपकी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सारा खेल बड़े प्लेयर का है, जहाँ पर फंडामेंटल कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। गिरावट होगी तो होगी, अगर तेजी बनेगी तो आपने देखा बेकार से बेकार कंपनियां भी तेजी बनाती जाती हैं, और उसके अंदर बस सिर्फ एक ही है कि हाँ, ट्रेंड ऊपर की तरफ भाग रहा है। जब भागता है शेयर तो फिर उसके निगेटिव के बारे में कोई सोचता नहीं है। जब गिरावट होती है तब जाके जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक एक न्यूज़ बड़ी स्प्रेड हो रही है, वो लेकर है, देखिए, इसको आप इतना ज़्यादा डीपली ना ले तो अच्छा ही है। क्या कि रेट हाइक की बात, देखिए, रेट हाइक ऑलरेडी भी हुए हैं, रेट कट भी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको लेकर। इसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट भी नहीं है। गिरावट का सिर्फ एक बड़ा कारण ये है कि मार्केट के अंदर एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, प्रेशर बना के रखे हुए हैं। लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या जो डेली जो ट्रेडिंग हो रही है, जो मार्केट के अंदर काम हो रहा है, उसके अंदर क्या इस समय अल्गो ट्रेडिंग पर काम हो रहा है? अल्गो ट्रेडिंग पे काम हो रहा है या ऐसे ही काम हो रहा है? दोस्तों, इतने सारे शेयर को एक दिन के अंदर 250 से भी ज्यादा शेयर एक दिन के अंदर 52 वीक लो के आसपास पहुंचा देना बड़ी बात है। बड़ी लंबी लिस्ट बनती जा रही है, सारे शेयर्स तो यहाँ पर मैं कवर भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपको बात समझ में आ रही है कि कितना प्रेशर ये बड़े प्लेयर बना सकते हैं मार्केट पर? समझ बात आ रही है आपको? स्पीड है इनके पास, और ये खुद से काम नहीं करते हैं, इनके पास सिस्टम्स होते हैं बड़े बड़े, जहां पर खुद एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काम करके ये प्रेशर बनाया जाता है, गिरावट की जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट को अगर आप बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, या मार्केट को रोटेट करने वालों को आप हल्के में ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि आप जो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं, कहीं भी खरीद लेते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में। देखिए, आप गलती कीजिए, ठीक है, 1-2 साल गलती कर लीजिए, जबरदस्त, लेकिन गलती के बाद ये लालच, ये दुनिया भर की न्यूज़, रिजल्ट्स, इनको देखकर अचानक भर भर के खरीद लेना, गलती में जा सकते हो। आप आराम से शेयर को गिरने दें, अगर तेजी बन चुकी है तो गिरने दें। अब ये गिरावट आपके सामने आएगी, अभी कंप्लीट हुई है या फिर आने वाले 1-1.5-2 महीने तक और गिरावट होने वाली है, अभी शेयर कितना गिरने वाला है। लेकिन फाइनली जब बहुत ज़्यादा गिर जाएगा जी, फिर क्या होगा? ये खरीद लेंगे उस समय, लेकिन आप नहीं खरीद पाओगे, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे उस समय जी। तो फिर क्या करें? ऐसी बड़ी गिरावट के लिए भी कुछ अमाउंट रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी क्या प्रिपरेशन है गिरावट की। कोई तो बोले कि हाँ, मेरे पास गिरावट के लिए इतने पैसे रखे हुए हैं, मैं हर 10% या 15% की गिरावट पे इतना खरीदता हूँ, उसके बाद भी और पैसा रखता हूँ। किसी की कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस सिर्फ एक ही है, ह्यूज क्वांटिटी माननी है। बीच में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर घमंड आ जाता है, कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे घमंड का? वो बेचना शुरू करेंगे तो तोड़ के रख देंगे मार्केट को, कुछ नहीं कर सकते हो। चलिए,
देख लेते हैं कुछ शेयर्स। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से तेजी नहीं बन सकती है। ठीक है, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, गिरावट हो रही है, होने दीजिए, गिरावट को मत रोकिए, हो रही है, होने दीजिए। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट इस समय किसी शेयर के अंदर हो रहा है वो भी कन्वर्ट नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट हो सकती है अगर आपने बहुत ज्यादा नीचे खरीदा है, तब तो बात एक अलग है। देखिए, ऐसा नहीं कि आरविनेला 15 रुपए पे ही आपको मिलेगा या 20 रुपए पे ही मिलेगा, पहले वहीं पर शेयर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे शेयर, लेकिन 15-20 रुपए पे क्या आपने खरीदा? हो सकता है आपने 200 पे खरीदा हो, 300 पे खरीदा हो आरविनेल को, आईआरएफसी को आपने 100 पे खरीदा हो, वो 100 के पास ही पहुंच जाए। ठीक है, और 100 से वही और नीचे गिर जाए, फिर क्या करोगे? इरेडा नीचे की साइड में पहुंच जाए 200 रुपए, 200 रुपए से 200 रुपए तो पहुंच गया, नीचे की साइड में 100 रुपए पहुंच जाए, 150 रुपए पहुंच जाए, फिर क्या करोगे? वहीं पे आपने खरीदा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अभी गिरावट को आप रोक नहीं सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए 52 वीक हाई इसका कितना था? 731 रुपए, 432 आज का लो। ठीक है, मतलब कि अभी जो मार्केट कल गिरा था उसका लो है 432, तो इसने भी लो लगाया है। चलिए कुछ और शेयर देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। देखिए 56 रुपये पहुंच चुका है। कभी शेयर कवर किया था 60 रुपये के आसपास, बड़े शानदार 85 रुपीज़ के आसपास इसने मारा है। कितना मारा है देखिए, हाई कितना मारा है इसने? 80 रुपीज़ तक मारा ऊपर की साइड में। ठीक है, अब देखिए नीचे की साइड में 55 रुपये तक आ गया है। कितना? 55 रुपये तक मार दिया है। देखिए यहाँ पर 55 रुपये मारा है, 52 वीक लो मार दिया है। ठीक है, इसी तरह से संवर्धना मदरसन की बात करें, वो भी 200 रुपये से गिरते गिरते 145 150 डेली गिर रहा है। संवर्धना मदरसन भी डेली गिर रहा है। देखिए लोगों के माइंड में क्या है कि इस समय बस कुछ नहीं करना है, कोई भी शेयर देखना है, थोड़ा सा ट्रेंड उसके अंदर देखना है, सेल मारनी है, इंट्राडे में पैसा बन जाएगा। बस लोगों के माइंड में ये चल रहा है इस समय। जो इंट्राडे खेलने वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको ये मतलब है कि भाई मार्केट गिरेगा, बस आराम से सेल मारनी है और सेल मार के नीचे की तरफ बाई कर लेना है, पैसा बनाना है। बस इस समय ये ट्रेंड चल रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं। अगर 50,000 रुपया उनके पास है तो 2.5 लाख कमाल मारते हैं, लेकिन किसी दिन पकड़े जाएंगे। जिस दिन अगर तेजी बन गई तुरंत एकदम, तो सारा जितना कमाया है सारा निकल भी जाएगा। चलिए, तो अगला शेयर है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी बात करें तो देखिए इसका भी आज लो बन गया, नीचे की साइड में 19 रुपये 18 पैसे लो मारा है इसने, और 52 वीक लो देख लीजिए 19 रुपये 18 पैसे। तो अचानक ही ये सारे शेयर 52 वीक लो बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर शेयर गिरते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी कि लगातार गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। यानी कि अब जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, मतलब कि अब एफआईएस कभी भी दाव खेलना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट पे इतने सस्ते सस्ते कूड़े के भाव जब शेयर मिलेंगे तो फिर क्या होगा? आने वाले टाइम में वो खरीदेंगे भाई। इन्हीं शेयर को आने वाले टाइम में 100 150 200 पे आपको बेचा जाएगा। 52 वीक लो देख सकते हैं, 44 रुपये 26 पैसे मार दिया है, 91 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर आ चुका है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी ऊपर था शेयर। देखिए 116 रुपये से गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है। और किसी ने ऊपर की साइड में 100 रुपये पे अगर 1 लाख रुपए लगाया तो उसका 85,000 दिखाई दे रहा। तो स्टॉक मार्केट है, ध्यान लगाइए इन सारी चीज़ों को कि आसानी से पैसा नहीं बनता है। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए आएंगे, कूद के आ जाएंगे, ऐसा बन गया था वैसा बन गया, हम भी कमाएंगे। देख लीजिए क्या है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगला शेयर है अपोलो पाइप्स। 431 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 431 रुपये का। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 423 का लो इसने बनाया है। ठीक है, तो आज की ही बात करें, देखिए 423 मारा है, इसका ही 52 वीक लो है। अभी कितनी गिरावट होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से नॉर्मली 52 वीक हाई टूटता है, टूटने के बाद और शेयर भाग जाता है, देखिए सारा खेल यहाँ का नहीं है, सारा खेल इसका है। इसको कोई नहीं देख रहा है। पिछले 5 साल में तेजी तेजी तेजी, इसको कोई नहीं देखने के लिए तैयार है। इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, अगला शेयर है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। आईपीओ के बाद इसके अंदर भी देखिए बड़ी तेजी बनी है। इसके अंदर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल शांत था, तेजी तेजी तेजी, रुकने का नाम नहीं लिया, शेयर तेजी चला गया, 240 तक पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है? बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदता है नीचे के दाम पर, आईपीओ के समय उसकी होल्डिंग रहती है, उसके बाद बेचता है, तो फिर क्या होता है? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मत समझिए, आपके साथ ऐसे ही ट्रैपिंग होने वाली है। यहाँ पर शेयर होगा, बड़ा प्लेयर खरीदेगा, भगाएगा और यहाँ पर बेच के निकल जाएगा। आप यहाँ बेच के तो तभी निकलेगा जब आप खरीदते हैं। आप खरीदते हैं उसको समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना समय लगा उसको बेचने में, माल कोई दिक्कत नहीं, बेच के निकल जाएगा। पड़े रहिए आप उसके अंदर 10 साल 20 साल 30 साल। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए धीरे धीरे समझ जाओगे
ह्यूज क्वांटिटी मारनी बंद करोगे अपना आप, अभी नहीं करोगे। दोस्तों अगली कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी बढ़िया कंपनी है, हम क्या करें, ये तो गिर रहा है। तो गिरावट आप रोक लोगे क्या? बढ़िया कंपनी है तो गिरेगी नहीं। इन्होंने तो इन्फोसिस को नहीं छोड़ा था, इन्होंने तो इन्फोसिस को नहीं छोड़ा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को नहीं, बजाज फाइनेंस को नहीं छोड़ा इन्होंने। क्या बात करते हैं। और देखिए ना, डिक्सन टेक्नोलॉजी आज 18,000 तक पहुंच गया था ऊपर, उसको नहीं छोड़ा था इन्होंने तो। चलिए दोस्तों अगला शेयर है डिश टीवी, त्यागी टेंटिव्स। ये तो इतना गिर गया, देख लीजिए ना, एक इतना गिरने से पहले एक 60 का चार्ट पैटर्न देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। तो ये कितने का शेयर था? 4 रुपए का। 4 रुपए से भागता भागता कितना पहुंच गया ऊपर की साइड में? ये देखिए 23 रुपए। वो कर दिया खेल उसने 23 रुपए वाले ने, फिर मारेगा नीचे की साइड में 4 रुपए पहुंचा के। ठीक है, मार्केट कैप 1600 करोड़ का है, नहीं छोड़ता भाई वो। चलिए दोस्तों अगला शेयर है एक्सिटा कॉटन। जी एक्सिटा कॉटन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप कहेंगे कि बोनस दिया था 15 रुपए, 16 रुपए के आसपास था, 17 रुपए के आसपास था। यहाँ से क्यों गिर गया? 17 रुपए कोई ज़्यादा होता है क्या? इसका तो मार्केट कैप भी कम है, 368 करोड़ का। देखिए आपकी बातें यहाँ पर नहीं चलने वाली, आपकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में बड़ी गिरावटें मिलेंगी, आपको खरीदने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप वेट करें, इंतजार करें, पैसा बनेगा। जल्दीबाजी में आपने सोचा कि गिरावटें तो होंगी नहीं, बस जो हो गई हो गई, इसके अलावा तो गिरावटें नहीं होंगी। देख लीजिए अब आपके सामने। और अभी क्या, अभी तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टॉप पे खड़ी हैं, उनके अंदर कैसे करोगे? दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील, इसको देख लीजिए। 95 रुपए के आसपास जब इस कंपनी ने स्प्लिट दिया था, एक शेयर के बदले में 10 शेयर, उस समय कवर किया था। 95 रुपए के आसपास था, ऊपर की तरफ हाई किसने मारा? देखिए सबने पैसा कमाया इससे, 184 रुपए मारा। 100 से 184 भी अच्छा पैसा होता है 1-2 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद जब गिरना शुरू हो जाता है तो देखिए आज कहाँ पर खड़ा है, गिर रहा है जी। गिर खत्म कुछ नहीं है, बस उसको कूड़े के भाव खरीदना है। बड़ा प्लेयर हमेशा सस्ते दाम पे खरीदेगा। अभी नीचे की साइड में जब आप रोना शुरू कर दोगे बुरी तरीके से, चिल्लाना शुरू करोगे, नहीं 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 नहीं, बेचना शुरू करोगे कि अब तो गिरता ही रहेगा, अब नहीं रुकने वाला है, वो उस समय खरीद लेगा आराम से। फिर 1-2 साल बाद आपको वही 4 गुना 5 गुना करके पैसा बेचेगा आपको आराम से। जैसे कि कोरोना वायरस में किया, जैसे पहले किया है वैसे ही होगा आगे भी। तो अगला शेयर है कोल इंडिया, इसको भी देख लीजिए। इसके अंदर भी बड़ी रैली बनी थी नीचे की साइड से, ठीक है, जबरदस्त। 100 रुपए के आसपास था, 100 रुपए से भी नीचे की साइड में था शेयर। देखिए कितना नीचे की साइड में था, 100 रुपए के आसपास, ठीक है, 100 रुपए के आसपास था। और ये अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप उठा के देखेंगे ना, तो गिर ही रहा था नीचे की साइड में और एक समय जाके रुक गया, बिल्कुल बिल्कुल गिरता ही चला गया। लोगों ने सोचा कि ये तो भागेगा ही नहीं, कभी पहुंचने वाला ही नहीं है। और इसने देखिए अपना टॉप जो बनाया था कभी ऊपर, उससे भी ज़्यादा ऊपर की साइड में मारा, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसने कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है, बस कहीं पर भी खरीद लेना है। तो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 364 रुपये 52 वीक लो है, 364 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है। चलिए तो अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी। हाई था 9,000 रुपये का, आज जो लो बनाया है 5,921, 5,921 ही 52 वीक लो, ठीक है। तो आज की डेट में ही लो इसने बना दिया है। अब देखते हैं यहाँ से कितनी गिरावट होती है। अब तो लो बनने शुरू हुए हैं शेयरों के, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। शेयर है IRCTC, इस शेयर को पहले कवर किया था जब इसने स्प्लिट दिया था, एक शेयर के बदले में 5 शेयर। बढ़िया नीचे की साइड में 800-900 रुपये के आसपास था, गिरते गिरते 500 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर जबरदस्त तेजी बनी और कितना मारा, 1138, अच्छा पैसा बनाया। 52 वीक लो कितना बना दिया, 755 रुपये के आसपास। तो 52 वीक लो अभी बनाया है 755 रुपये। और नीचे की साइड में देखिए फिर नीचे से तेजी भी थोड़ी सी बनी है। देखिए नीचे लो बनाने के बाद रुका नहीं, ऊपर चला गया, ठीक है लो पे। लो ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए डेली बेसिस पे गिरावटें हो रही हैं, लो 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 लो, ट्रेंड देख लीजिए आप, रुकने का कोई मतलब नहीं। आप कहीं पर भी खरीदिए, थोड़ी सी तेजी बनेगी, गिरावट फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हर बार स्टॉक मार्केट एक नया सरप्राइज देता है, उसका एक ही तोड़ है कि आप आराम से खरीदें जब कभी गिरावट हो। जब भी गिरावटें हो तभी खरीदना है, उससे पहले नहीं खरीदना है। और अगर मन नहीं मानना है तो SIP करनी है, ठीक है। SIP देखिए, अगर इसके अंदर कोई SIP भी कर रहा है तो अभी क्या है, अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो ये खरीदारी का टाइम एक समय होता है और बेचने का टाइम एक अलग होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों टाइम एक से होते हैं, नहीं, खरीदने के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा खरीद के 1-1 साल तक खरीदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा शेयर करके। एकदम जल्दीबाजी नहीं कि आज शेयर खरीदा है 800 पे, तो कल नीचे गिर गया 10 रुपये,
तब फिर खरीद लिया, 20 रुपये नीचे गिर गया फिर खरीद लिया। अरे भाई 800 पे खरीदा है तो 700 पे खरीदो, नीचे जाएगा 600 पे, फिर 500 पे, फिर 400 पे, इस तरीके से खरीद के रखो। 400 रुपये तक की तैयारी करके रखो। नीचे की साइड में जब मार के फिर यू शेप में अगर पैसा बना के देगा, 1000 रुपये से गिरा है फिर 1000 रुपये बन के पहुंच गया, पैसा आपका बन जाएगा। ये तरीका होता है। सारे शेयर आप खरीद नहीं सकते। एक किसी भी कंपनी के अंदर पैसा कम है तो 1 या 2 3 कंपनी जो भी आपको अच्छी लग रही है उनके अंदर एसआईपी कीजिए। शेयर की लिस्ट लंबी है, 250 से भी ज़्यादा शेयर गिरे हैं, सारे शेयर कवर भी नहीं हो सकते यहाँ पर। चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे कुछ शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।